वो बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लेकर चला करता था कि वह अपने व्यवसाय में सफल होगा कि नहीं होगा। कभी कभी वह किसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता, और कभी अपने बने बनाए काम को गुस्से में आकर खुद ही बिगाड़ लेता। हरिया एक बार गांव में टमाटर का व्यापार करने का सोचा और उसकी टमाटर की खेती भी अच्छी हुई। हरिया टमाटर बेचने मंडी में गया और एक व्यापारी से बोला, देखो भाई, मेरे टमाटर एकदम ताजे और अच्छे हैं। इसको मैं 4 रुपए प्रति किलो ही में बेचूंगा। हाँ। अरे, मंडी में नए हो क्या? यहाँ पर भाव व्यापारी तय करता है, किसान नहीं। 2 रुपए किलो दोगे तो बताओ, नहीं तो रास्ता नापो। हाँ, अरे नहीं नहीं, इतने घाटे में मैं अपने टमाटर नहीं बेचूंगा, और बहुत व्यापारी हैं, रहने दो आप। जाओ जाओ, पता करो, मंडी में देखता हूँ कौन लेता है ये टमाटर। उसके बाद हरिया एक एक करके सारे व्यापारियों से मिला, तब कहीं उसके भाव में टमाटर नहीं बिके, और अंत में वह परेशान होकर गुस्से में आकर सारे टमाटर पास के नहर में गिरा दिए और गुस्से में अपने ही नुकसान कर बैठा। एक दिन उसके गांव में एक बड़े सिद्ध महापुरुष का आगमन हुआ। खबर मिलते ही हरिया महापुरुष से मिलने पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ सफलता पाने के लिए। महाराज, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही कुछ उपाय बताइए मुझे कामयाब होना है महाराज, बताइए मुझे। महाराज, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पे पर बस कुछ कृपा कीजिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिख डाले हैं जो तुम्हारे हर बाधा को दूर कर देंगे। लेकिन 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 क्या महाराज? नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। इसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। अब तुम नहीं कर पाओगे। मैं कुछ भी कर लूंगा महाराज, आप बस मुझे बताइए कि करना क्या होगा। इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारना होगा। सिर्फ तुम और तुम्हारे गले में यह ताबीज होगा, बस। शमशान का नाम सुनकर ही हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। हरिया कांपते हुए बोला, लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे रहूंगा? घबराओ मत, यह कोई मामूली ताबीज नहीं है, यह तुम्हें हर संकट से बचाएगा। हरिया पूरी रात शमशान में बैठा रहा और सुबह होते ही वहाँ से महात्मा जी के पास जा पहुँचा। महाराज, आप महान हैं, सचमुच में यह ताबीज चमत्कारी है, अद्भुत है। मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर, शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं असफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद हरिया बिल्कुल बदल गया। अब जो भी करता उसे विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा, और धीरे धीरे यह हुआ भी। वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। हरिया बहुत बड़ा सब्जियों का व्यापारी बन गया। दूर दूर के गांव तक अब हरिया की सब्जियां जाने लगी। इस बात के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। हरिया तुरंत उनके दर्शन करने के लिए गया और उनके चमत्कारी दिए हुए ताबीज के गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटा, जरा अपनी ताबीज निकाल कर मुझे देना। उसे खोलते ही हरिया के होश उड़ गए। जब उसने देखा कि ताबीज के अंदर कोई मंत्र नहीं लिखा हुआ था, वह तो धागों का बस एक टुकड़ा था। यह क्या महाराज जी, यह तो बस एक मामूली ताबीज है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिला दिया? सही कहा तुमने। तुम्हें सफलता इस ताबीज ने नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है तुम्हें। और हम इंसानों को भगवान ने हमें एक विश्वास शक्ति देकर यहाँ भेजा है, वह है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्य के क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, हम पर विश्वास नहीं था।
कि जब इस तावीज की वजह से तुम्हारा अंदर वह विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। हरिया महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुनता रह रहा था। हरिया महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुन रहा था और उसे आज बहुत बड़ी सीख मिली थी कि यदि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा, तो उसकी सफलता का प्रतिशत बढ़ते जाएगा। इस तरह से महात्मा के दिए हुए मामूली